बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने देखना है डिटेल से, हम जो है वो देख रहे हैं अपने जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हैं ये क्वेश्चन। और आज हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कल हमने जो अपना हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सेल को देखा था। अब हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है वो हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे सेल के इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है, हमारे सेल को जिसने सराउंड किया होता है पूरे को, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये हमारे सेल को सराउंड करती है। केमिकली ये कंपोज्ड हुई होती है प्रोटीन के साथ, फास्फोलिपिड्स के साथ, कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी अमाउंट इसमें होती है और कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन हमारे पास जो है वो 60 to 80% जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन 60 to 80% प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। 20 to 40% वो फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। और कुछ अमाउंट में उनके पास कोलेस्ट्रॉल होते हैं और कुछ अमाउंट में उनके पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, तो किसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, वो हमारे पास था एस जोनाथन सिंगर एंड गॉट निकोलसन। इसने इसको डेवलप किया, एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसने डेवलप किया। जब उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखा तो उसने एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसको उसने डिस्कवर किया 1972 में। तो उसने क्या देखा कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर में होती है, उसके डबल लेयर में प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वो जो है प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड फॉर्म में, ठीक है। हमारे पास जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देखा गया कि वो डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और वो फ्लूइड फॉर्म में होते हैं उसके अंदर। उसके बाद जो फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है वो एक सी बना देती है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल ऐसे तैर रहे होते हैं जैसा कि हम जो है वो देखें कि समंदर के अंदर आइसबर्ग, यानी कि बर्फ के बड़े बड़े ढेले जो है वो समंदर के अंदर तैर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रोटीन्स उसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं। उसके बाद जो मोज़ेक वर्ड है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स के लिए यूज किया जाता है। मोज़ेक वर्ड जो है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद प्रोटीन्स जो है वो डिस्पर्स होती हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर, यानी डिस्पर्स फॉर्म में, यानी कि वो फैली हुई होती हैं। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप इधर देख रहे हैं कि ये हमारे पास डबल लेयर में है, ठीक है। ये हमारे पास डबल लेयर में है। ये जो आपको चेन नजर आ रही है ये हमारे पास ग्लाइकोलिपिड है। उसके बाद ये हमारे पास लिगोसेक्राइड की चेन है। ये हमारे पास एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है और एक होता है हमारे पास हाइड्रोफोबिक। एक हमारे पास वाटर अट्रैक्टेंट होते हैं और दूसरे हमारे पास वाटर रिपेलेंट होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो बोथ जो है साइड्स पे होते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर की। इसको हम सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं कि यानी कि कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो है वो इधर नीचे और ऊपर भी लगे होते हैं और प्रोटीन्स इसके अंदर जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, ये आउटसाइड ऑफ सेल है। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये पूरी जो आपको नजर आ रही है ये सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाली साइड पे आउटसाइड ऑफ द सेल और ये इनसाइड ऑफ द सेल जो है हमें जो है ये सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है। उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी इधर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की एक डायग्राम है, ठीक है। इधर ओलिगोसेक्राइड साइड चेन भी इसमें प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो डबल लेयर में इस तरह प्रेजेंट होता है। अब हम इनके देखते हैं आगे कि इसके अंदर ये कौन कौन सी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और उनको हम डिटेल से अब देखते हैं। आगे हम अब देखेंगे अपना सेकंड पॉइंट कि हमारा सेकंड जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो हमारा क्या है कि हमने इनके जो है वो फंक्शंस पढ़ने थे। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो प्रेजेंट होती हैं और वो क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है फास्फोलिपिड्स जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। और फास्फोलिपिड्स के जैसे मैंने आपको पहले बताया है अभी कि उसके दो एंड्स होते हैं, एक हमारे पास वाटर अट्रैक्टेंट होता है और एक हमारे पास वाटर रिपेलेंट होता है। तो हम देखते हैं कि वाटर अट्रैक्टेंट और वाटर रिपेलेंट कौन कौन सा है। तो हमारे पास जो फास्फोलिपिड है उसके दो एंड्स होते हैं, एक हमारे पास होता है उसका पोलर एंड
और एक हमारे पास होता है उसका नॉन पोलर एंड। ठीक है, अब जो हमारे पास होता है पोलर एंड उसको हम कहते हैं हेड, और जो हमारे पास नॉन पोलर एंड होता है उसको हम कहते हैं टेल। यानी कि ये हमारे पास हेड है और ये हमारे पास टेल है। अब जो ये वाली हमारा ये हेड पोर्शन है, अगर हम मैं आपको इधर इसको जरा थोड़ा सा हम बड़ा करके ड्रा करें तो ये ऐसे होता है। ठीक है, ये इसको हम जो है ना वो ऐसे कर लेंगे कि ये ऐसे है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास हेड है ये हमारा क्या है, पोलर है, और ये जो हमारे पास टेल आ रही है ये हमारे पास जो है वो नॉन पोलर है। ठीक है, अब जो हमारे पास पोलर हेड है ना, जो हमारे पास वो पोलर हेड जो है उसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। हेड जो होता है वो लोकेटेड होता है ओवर द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इनर भी होता है और आउटर भी होता है। वो इनर एंड आउटर दोनों तरफ पाया जाता है सेल की सरफेस पे। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। जो हमारे पास पोलर एंड हेड है वो हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये वाटर अट्रैक्टिंग है, वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। अब दूसरी तरफ अगर हम टेल की बात करें तो टेल जो है इसके पास फैटी एसिड मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इसके पास फॉस्फेट ग्रुप था, इसके पास फैटी एसिड मॉलिक्यूल होते हैं टेल के पास, और ये प्रेजेंट होता है इन मिडल ऑफ बाइलेयर। ये मिडल में प्रेजेंट होता है, ये देखिए, ये अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये मिडल में प्रेजेंट है, दरमियान में। ये इनर आउटर दोनों साइड पे हेड प्रेजेंट था, इनर भी आउटर भी। और ये जो हमारी अंदर वाली है इधर मिडल में ये प्रेजेंट होती है टेल। टेल जो होती है वो बोथ ऑफ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, यानी कि फॉस्फोलिपिड के अंदर ये जो टेल होती है वो दोनों तरफ पाई जाती है, और ये वाटर रिपेल्ड करती है, यानी कि ये वाटर रिपेलेंट होती है, ये वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करती, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। ये हमारा एंड जो हेड है ये क्या था, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, और दूसरा हमारा क्या है, हमारी जो टेल है वो हमारे पास है हाइड्रोफोबिक। ये मैंने लिखा हुआ है इधर, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अपने कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारा सेकंड जो चीज है वो हमारी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्रेजेंट होती है, तो वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होती है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटीरियर साइड पे एम्बेडेड हुए होते हैं, दंसे हुए होते हैं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल। ये मेम्ब्रेन को लेस परमिएबल बना देते हैं फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। ये लेस परमिएबल मेम्ब्रेन होती है फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए। ये मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेम्ब्रेन को रिजिड बना देते हैं और उसको स्टेबलाइज कर देते हैं, यानी कि उसको स्टेबल फॉर्म में भी रखते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और उसको स्टेबलाइज रखते हैं। आगे हम अब इसका थर्ड देखेंगे कि थर्ड कौन सी चीज जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्रेजेंट होती है, तो वो हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल। हमने पढ़ा था कि कुछ अमाउंट में हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन हमारे पास टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो है वो हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्रेजेंट होती हैं। तो वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास आ जाती है पेरिफेरल प्रोटीन और एक हमारे पास आती है इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब जो हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन होती है ये अटैच होती है इनर और आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन की इनर साइड पे या फिर आउटर साइड पे ये जो है पेरिफेरल प्रोटीन जो है ये प्रेजेंट होती है। लेकिन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, ये आप इंट्रिंसिक वर्ड से भी आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा कि इंटरनल, यानी कि ये लिपिड बाय लेयर के अंदर जो है वो एम्बेडेड हुई होती है, दंसी हुई होती है। अब प्रोटीन के क्या फंक्शन है हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उनको हम देखेंगे। तो कुछ हमारे पास जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है वो लिंक करती है शुगर मॉलिक्यूल, शुगर प्रोटीन मार्कर्स को सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं जो कि शुगर प्रोटीन मार्कर को लिंक कर देती हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर। उसके बाद ये कुछ आयन या कुछ मॉलिक्यूल को अक्रॉस द मेम्ब्रेन भी लेकर आने के रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसके बाद कुछ जो है वो अटैच होती हैं इनर साइटोस्केलेटन के साथ। उसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ वन, कार्बोहाइड्रेट्स। भी हमने पढ़ा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी स्मॉल अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनकी भी टू फॉर्म होती हैं, दो फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, एक ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा ग्लाइकोलिपिड। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जब यूनाइट करते हैं प्रोटीन के साथ तो वो बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोलिपिड कैसे बनते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट यूनाइट करते हैं लिपिड के साथ तो हमारे पास बनते हैं ग्लाइकोलिपिड। अब थर्ड वन हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। ये क्या है, ये कुछ अमाउंट में सरफेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स और लिपिड मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोकैलेक्स, या फिर हम इनको सेल कोड भी कहते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की अरेंजमेंट को शो करते हैं और इनके पास डिस्टिंक्ट टाइप के शुगर मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, ग्रुप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट। ठीक है, ये हमारे पास एक्ट करते हैं एज अ मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट। ये क्यों नेसेसरी होते हैं, ये नेसेसरी होते हैं फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ सेल, सेल की रिकॉग्निशन के लिए ये नेसेसरी होते हैं। उसके बाद ये जो है बिहेवियर को भी जो है वो कंट्रोल करते हैं, और इसीलिए ये जो हमारे पास फिंगरप्रिंट या हमारे पास होते हैं जो ग्लाइकोकैलेक्स, तो ये एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेटिंग जो है एनिमल बिहेवियर में जो कोऑर्डिनेशन हमारे लिए जरूरी होती है कि एनिमल क्या बिहेव कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेशन में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो है वो देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है वो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी, स्ट्रक्चर में हमने जो है वो हमने डिटेल से जो है वो अपनी स्ट्रक्चर को देखा, जिसमें हमने जो है उसके फास्फोलिपिड्स को देखा, हमने उसके बाद कोलेस्ट्रॉल को देखा उसमें, उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल से देखा, प्रोटीन्स को जो है हमने वो डिटेल से देखा। तो उन सब के क्या क्या फंक्शन है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो देखने के बाद हमने अब इधर जो है वो उसके कुछ फंक्शन जो है वो देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। तो जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस आते हैं उनमें हमारे पास सबसे पहला फंक्शन है इट रेगुलेट्स मटेरियल मूविंग इनटू एंड आउट ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर और बाहर कोई मटेरियल ने आना जाना है, इसको रेगुलेट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद इट सेपरेट द इनसाइड ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड, ये सेल को जो है इनसाइड ऑफ द सेल को आउटसाइड ऑफ सेल से सेपरेट रखती है। उसके बाद इट सेपरेट वेरियस ऑर्गेनेलिज विद इन द सेल, सेल के अंदर मैंने आपको बताया, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि सेल के अंदर वेरियस ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, और उसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलिज। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है तमाम ऑर्गेनेलिज को एक दूसरे से अलग रखना, ठीक है। उसके बाद इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑन विच स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन अकर्ड। प्लाज्मा में सेल के अंदर जो है हमने पढ़ा कि सेल को जो बाहर की जो झिल्ली है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोवाइड करती है लार्ज सरफेस एरिया ताकि कुछ खास किस्म के स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो सके। उसके बाद इट सेपरेट द सेल फ्रॉम वन अनदर, ये एक सेल को इस तरह एक सेल को दूसरे सेल से डिफरेंशिएट भी करती है, यानी कि सेपरेट भी करती है। उसके बाद इसके पास कुछ ऐसी स्पेसिफिक साइट्स रिसेप्टर साइट होती हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब रिसेप्टर साइट्स क्या करती हैं कि वो और उनके पास एबिलिटी होती है कि वो स्पेसिफिक सेल आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स होते हैं उनके पास। मार्कर्स का क्या काम है कि वो डिफरेंशिएट करते हैं एक सेल के टाइप को दूसरे की सेल से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट वन फंक्शन है वो हमारे पास क्या आता है, उसका आता है हमारे पास सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का क्या मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ये सिलेक्शन करती है कि उसके किस मटेरियल को अंदर आने देना है और किस मटेरियल को अंदर नहीं आने देना। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, यानी वो सिलेक्टिव आयंस या मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाजत देती है, जो जरूरी नहीं उनको वो अंदर आने की इजाजत नहीं होती। इस तरह से ये इसेंशियल होती है फॉर द मेंटेन ऑफ सेलुलर होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस आपको पता है कि हमने जो है ये पढ़ा हुआ है, the maintenance of a constant internal environment despite of fluctuation in the external environment is called homeostasis। तो ये आज का हमारा लेक्चर्स था जिसमें हमने जो है वो देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं उनको हमने डिटेल से देखा, वन बाय वन उनके फंक्शंस को देखा, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और लास्ट पे हमने जो है
अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेजर फंक्शंस देखे, इधर ये 7 कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेजर 7 कौन से फंक्शन है जो वो परफॉर्म करती है। तो ये जो लास्ट पे फंक्शन है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकते हैं, और जो फर्स्ट हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वो डिटेल से उसको एक्सप्लेन किया है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा, जिसको हमने डायग्राम के साथ जो है वो समझा है। तो आज का ये हमारा लेक्चर था, आप लोग इसको देखें, और अगर किसी का क्वेश्चन है, कोई मुझसे कोई पूछना चाहता है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।